जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। कड़वा है पर सत्य है, इसे हम बर्नौल मूवमेंट भी कह सकते हैं। कुछ बकरीबाज लुंगी छाप जो हमारे भारत में रहते हैं उनको एक्सपोज करना है, साथ ही साथ उम्मा का चुम्मा पाकिस्तान को भी एक्सपोज करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, सऊदी अरब में वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी ने एक ऐलान कर दिया है कि भारत में जो हिंदुइज्म है, महाभारत, रामायण, ये उनके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अब होना क्या था, स्टार्टिंग में ही कह दिया था बर्नौल मूवमेंट है। भारत के मदरसा छापों ने खुल के विरोध किया इसका और कहा कि सऊदी अरब अब धीरे धीरे सेक्युलर बनते जा रहा है और ये इस्लाम के खिलाफ है, महाभारत और रामायण। हिपोक्रेसी तो देखो, खुद भी भारत जैसे एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और सऊदी अरब को ज्ञान दे रहे हैं। वाह भैया वाह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। महाभारत, रामायण, हिंदुइज्म, इसका विरोध ट्विटर पे चल रहा था। जिसको सेक्युलर कंट्री से इतना दिक्कत है वो क्यों ना शरिया वाले कंट्री में चला जाए, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा कुछ ही महीनों में। महीना तो ज़्यादा बोल दिया, कुछ ही दिनों में। सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत के मदरसा छापों के पास 2 विक्टिम कार्ड होता है। कुछ भी होता है तो ये 2 विक्टिम कार्ड पहले ही खेलते हैं। पहली बात तो हमें माइनॉरिटीज़ है और सेकंड चीज़ हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो सबको इक्वल का हक और इक्वल का राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है, ये सभी का कंट्री है। ये होता है विक्टिम कार्ड। बात जब इस्लामिक कंट्री की आ जाती है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेक्युलर का कीड़ा नज़र आने लग जाता है तो भारत के मुल्लास को चुभने लग जाती है। ये कैसा हिपोक्रेसी है यार। हमारे देश में माइनॉरिटीज़ 15% के होते और यही चीज़ अगर आप दूसरी जगह देखोगे, इस्लामिक कंट्री और अदर कंट्रीज़ में 1 से 5% के बीच में आपको माइनॉरिटीज़ नज़र आएंगे। ऐसा क्यों? ज़रा कमेंट सेक्शन में अपनी राय तो ज़रूर बताना। अब पाकिस्तान इन सब मामलों में पीछे कैसे हट सकता है? माना कि वो भिखारी कंट्री है, बट भीख मांगने का तरीका तो अलग है, सबसे यूनिक है। भीख भी मांगते हैं तो सोने के कटोरे में मांगते हैं। पाकिस्तानियों कितना फेंकते हो, कभी तो बम फेंक देते हो और कुछ ना मिला तो लंबी लंबी भी फेंक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब का प्रिंस है, उन्हें कहा जाता है कि नकली मुसलमान है। वो क्यों कहा जाता है पाकिस्तान द्वारा? क्योंकि उन्होंने हिंदुइज्म का पार्ट है जो महाभारत, रामायण, उनको पढ़ाने की बात की है, इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान अब नकली मुसलमान हो गए। पाकिस्तान वाले तो एकदम सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं। इन लोग तो कभी भी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते। आतंकवाद से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है और ये माइनॉरिटीज़ को तो इतने अच्छे से रखते हैं कि क्या ही बोलूँ। वहाँ की माइनॉरिटीज़ तो फूले नहीं समा रहे, एकदम आबाद होते जा रहे। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा कंट्री है। हजम नहीं हुई ना ये सब बातें, मुझे भी नहीं हुई। ये सब ख्याली बातें थी। जी हाँ, जैसे ख्याली 72 हूर होते हैं गपागप वाले, वैसे ही मेरी बातें भी पाकिस्तान को लेके ख्याली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इसका विरोध सबसे पहले किसने किया पता है? तारीके लब्बैक के हेड खादिम रिजवी, जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही बड़ा कट्टरवाद था वो दोस्तों। सच में उसने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। जो तारीके लब्बैक का इतना बड़ा आपने रैली देखा था, विरोध प्रदर्शन, वो इसी का हेड है। भारत सरकार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बाहर के अरब कंट्रीज़ वाले, इस्लामिक कंट्रीज़ वाले हमारे जो कल्चर को वो अपना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारे भारत में ये शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? मेरी तो यही मांग है कि बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेके जब तक 15वीं, जब तक उनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हो जाता है, तब तक इनको स्कूल में ये सब चीज़ें पढ़ानी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में बेसिक चीज़ों से हम बच्चों को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये सब चीज़ों के बारे में जो भारत का कल्चर है उनको भी बेसिक से पढ़ाया जाना चाहिए। तभी जाके हमारे भारत का डेवलपमेंट होगा और जो क्राइम है, क्राइम रेट कम हो जाएगा। आज की वीडियो में इतनी धुलाई काफ़ी है बिना वॉशिंग पाउडर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।